करके ये साबित करें कि आपके संकल्प की ज्वाला में हम भी अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। बोलिए सांगलीय पीठाधीश्वर महाराज की। इस पवित्र प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जो एक जन चेतना संदेश समारोह कार्यक्रम रखा है, उसमें सब उपस्थित हुए हैं। मेरे समक्ष विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों को जय साहिब की, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पे और दर्शन पे अच्छा प्रकाश डाला है, लेकिन ईमानदारी से चर्चा करें तो पाएंगे कि आज भी कुछ समस्याएं हैं जो वैसी की वैसी आज़ादी से चली आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? कहीं सरकारों की कमी रही है तो कहीं हमारे समाज में विश्वास की कमी रही है। और यदि इस देश के जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई होती तो आज इस भारत देश का वंचित वर्ग इस देश पर बोझ नहीं होता, वो इस देश की बहुत बड़ी संपत्ति होती। और आज हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं कि भाई छुआछूत हटाओ और किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव मत करो। लेकिन वो बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए मानते हैं, बाद में वापस उस बात को भूल जाते हैं। मैं जिस संत परंपरा और जिस मुख्य पीढ़ से आता हूँ, सांगलिया संप्रदाय से, वहाँ का जो मुख्य भाव, जो ध्येय उद्देश्य रहा शुरू से, छुआछूत मिटाने का, लोगों में जागृतियाँ पैदा करने का, शिक्षा और चिकित्सा को समर्पित वो आश्रम रहा है। एक मन में बहुत बड़ी कुंठा, एक पीड़ा थी। मैं और महाराज श्री पिछली बार इसी 13 अप्रैल को 2022 में जब बैठे थे तो हमने ये चर्चा करी कि महाराज ये देश होना क्या चाहिए था और क्या होता जा रहा है। समय के चलते इस देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा करी लोगों ने, लेकिन अब हमें उनके बहकावों में नहीं आना है। अब समय है उठ जाने का, जाग जाने का। अब समय है अंधेरों से बाहर निकलने का। अब समय है एक साथ सात सुरों में गुनगुनाने का। अब समय है एक अखंड भारत बनाने का। अखंड भारत की अपन परिकल्पना करें तो अखंड भारत कैसे बनेगा? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आज तक जो सरकारें पीछे गई रही है तो उनकी कमजोरी ये रही है कि उन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े वंचित वर्ग को राजनीति के तौर पे लपेटा है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये महाराज श्री कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि अब दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। हालांकि मुझे विश्वास है और मैं समझता भी हूँ कि कई सारी ताकतें, कई सारे असामाजिक तत्व हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमें समझना है कि उनकी बातों में, उनकी बहकावों में नहीं आना है। बहुत हो गया मनमुटाव और हमने बहुत सारी जो गलतफहमियां पाली है समाज में, अविश्वास की वजह से भी हुई है। तो मैं पुनः आपसे ये कहूँगा कि किसी गरीब व्यक्ति को अपना सहारा दे करके हमारे अंदर ये भावना, ये दिल में होनी चाहिए कि हम किसी गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, एक दूसरे को एक साथ बिठाने की कोशिश करेंगे तो पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। पुनः
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।